हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 15 करे थे दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था दैट इज क्रॉप्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी तक मैंने आप लोग को दैट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और इरिगेशन के बारे में बताया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन भी बताया था, ठीक है। और मैंने आप लोग को क्रॉप्स इंप्रूवमेंट के बारे में डिटेल में मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 इन सभी चैप्टर का जितना भी टॉपिक था और जितना भी दैट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, हर एक टॉपिक मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। और मैंने आप लोग को चैप्टर 8, 9, 10 और 11 और 12 का जितना भी फिजिक्स पार्ट था उसमें का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, जो कि एनसीईआरटी बुक में है। वो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब अगर हम लोग कोई भी फार्मिंग करते हैं विदाउट केमिकल, ठीक है। अगर कोई भी फार्मिंग करते हैं, कोई भी कल्टीवेशन करते हैं विदाउट केमिकल तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। हम लोग जानते हैं दैट इज ज्यादातर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं ताकि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो। लेकिन उसके साथ साथ याद रखिएगा साइड इफेक्ट भी बहुत होता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग फूड खाते हैं, वो जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग होके आता है वो हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट भी बहुत करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ज्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए ताकि हम लोग का जो हेल्थ है वो अच्छे से मेंटेन रहे। अदरवाइज अगर हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल भी होगा, बहुत सारा डिजीज भी कॉज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है वो देखिए। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हैज देयर ओन डिसएडवांटेज। दे कॉज पोल्यूशन, damage soil fertility, grains, fruit, vegetables obtained may contain harmful chemicals in small amount। जिसमें भी जो फ्रूट्स जो केमिकली प्रिपेयर्ड आता है, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर यूज होके आता है, ठीक है, जहां पे इनऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ठीक है। तो जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, ठीक है, और इवन जहां पे ये इनऑर्गेनिक फार्मिंग होता है वो सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो फूड खाते हैं केमिकल फूड वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग को क्या करना चाहिए, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए ताकि हम लोग का हेल्थ मेंटेन रहे, ठीक है। बिकॉज अगर हेल्थ मेंटेन रहेगा तो हम लोग आगे कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है इसका मैंने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग सिस्टम विथ नो और वेरी लिटिल यूज ऑफ केमिकल लाइक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब वो फार्मिंग जहां पे केमिकल यूज ना हो, और अगर आप लोग केमिकल यूज भी करते हो तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में अगर केमिकल यूज करके अगर फार्मिंग करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा कि वेज टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन्स बिफोर दे स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। अब हम लोग जानते हैं सीजन वाइज हम लोग को फ्रूट्स जो भी ग्रेन्स होता है, जो भी खेती होता है सीजन वाइज होता है, ठीक है। तो हम लोग को सालों भर दैट इज पूरा ईयर कैसे मिलेगा,
तो वो ग्रेन्स को हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो स्टोर कैसे करते हैं, कैसे किया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या मेथड है स्टोर करने का। जो ग्रेन्स है हम लोग जानते हैं पूरा ईयर वो ग्रेन्स हमें खाना है, ठीक है, लेकिन वो ग्रेन्स पर्टिकुलर सीजन में मिलता है, ठीक है। तो वो हमें अगर फ्यूचर में, पूरा फ्यूचर में यूज करना है उसको, तो उसको किस तरह स्टोर करें वो ग्रेन्स को, ताकि वो बचा रहे, ठीक है, वो खराब ना हो, ठीक है। तो वो मेथड आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। पहला है दैट इज ड्राई। सबसे पहले जो भी ग्रेन्स होगा, जो भी क्रॉप से जो ग्रेन्स मिलेगा, आप लोग सबसे पहले उसको क्या करो, पहला चीज काम है कि उसको ड्राई कीजिए। जब अगर आप लोग उसको ड्राई कर देते हो, ड्राई मतलब पूरा सुखा दो, ठीक है, सुखाने के बाद फिर बाद में स्टोर करते हो तो उसमें बैक्टीरिया फंगस नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या होता है, फूड को, जो भी ग्रेन्स होगा, जो भी फूड मटेरियल्स होगा, उसको पहले ड्राई करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे अभी धान का सीजन है, ठीक है, धान काटने के बाद में वो क्या करते हैं, जब मान लीजिए आगे बहुत मतलब पूरा पूरा ईयर तक स्टोर करना है धान को, तो उसको क्या करते हैं, उसको पहले ड्राई करते हैं, पूरी अच्छी तरह उसको ड्राई करेंगे, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे ताकि उसमें फंगस ना लगे या बैक्टीरिया ना लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम लोग को, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। हाइजीन का मतलब यहाँ पे वो हो गया, जहां पे आप लोग ग्रेन सब, जितना भी ग्रेन है वो जब स्टोर करोगे, ठीक है, वो एकदम क्या होगा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूफ में होल होगा या वॉल में होल होगा, ठीक है, वहां पे आसपास इंसेक्ट होगा। याद रखिएगा, जहां पे भी आप लोग स्टोर करोगे ग्रेन सब, वो रूम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। वो जो रूम होगा, रूम में एक भी इंसेक्ट होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर एक दो इंसेक्ट हुए भी तो वो क्या करेंगे, वो ग्रेन्स को दैट इज डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है, इंसेक्ट सब। इसीलिए उसको क्या करते हैं, प्रॉपर एकदम नीट एंड क्लीन गोडाउन में रखते हैं, ठीक है। तो नीट एंड क्लीन गोडाउन में अगर आप लोग रखते हो, ठीक है, तो जितना भी ग्रेन्स होगा, ठीक है, उसको आप लोग प्रॉपर तरीका से क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, और ना ही उसमें बैक्टीरिया लगेगा और ना ही उसमें फंगस लगेगा, बिकॉज आप लोग तो ड्राई कर दिए। ड्राई करने से वो क्या होता है, जो अंदर में उसका थोड़ा भी अगर वाटर होता है वो सूख जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो पूरा लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आपको समझाया नंबर 2 में, मैंने भी वही लिखा है, ठीक है, नंबर 2 में दैट इज मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन में, ठीक है। द ग्रेन मस्ट बी मस्ट नॉट कंटेन इंसेक्ट। ग्रेन्स में याद रखिएगा इंसेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इंसेक्ट होता है वो क्या करेगा, अपना एक इलाका बना के उसको क्या करेगा, ग्रेन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो उसमें इंसेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, द गोडाउन शुड बी क्लीन वेल। जो भी गोडाउन में रखोगे आप लोग, जो भी ग्रेन सब, वो गोडाउन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अगर नीट एंड क्लीन होगा तभी जाके वो गोडाउन में अच्छे से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द क्रेक इन द रूफ एंड द वॉल एंड द फ्लोर शुड बी सील्ड कंप्लीटली। जो भी क्रेक होगा वॉल में, जहां पे आप लोग ग्रेन्स रख रहे हो, जो भी क्रेक होगा वॉल में और चाहे बोल सकते हैं दैट इज रूफ में, उसको सील कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह उस पे एंटर ना हो उस रूम में, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट था जो आप लोग को, ये कुछ मेथड था जो आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के दौरान। और अब बाकी 2 मेथड बचा है, अब मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ दैट इज मेथड, जिसके थ्रू हम लोग अच्छे से कोई भी ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग जब, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेन सब जो भी रहेंगे, ठीक है, उनको आपको ड्राई करना है, ठीक है। ड्राई करने के बाद में आपको क्या करना है, ऐसा गोडाउन में रखना है जहां पे इंसेक्ट ना हो, ठीक है, और वहां पे वो गोडाउन में कहीं भी लीक ना हो, जैसे कि वॉल में कहीं पे फटा ना हो, ठीक है, क्रेक नहीं होना चाहिए, रूफ में क्रेक नहीं होना चाहिए, वो सील्ड होना चाहिए, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे भी गोडाउन होगा, जहां पे भी आप लोग रखोगे कोई भी ग्रेन्स को गोडाउन में या चाहे स्टोर में, ठीक है,
उसको वो गोडाउन को स्प्रे कर दीजिएगा, दैट इज फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन कर दीजिएगा, ठीक है। दैट मीन्स वहां पे आप लोग जो भी इंसेक्टिसाइड, जो भी इंसेक्ट लगता है या फंगस लग जाता है, आप लोग वहां पे उस रूम में पूरा स्प्रे कर दीजिएगा ताकि वहां पे इंसेक्ट ना लगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो सीड आप लोग स्टोर करोगे उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, उसको ऐसा केमिकल डाल देंगे ताकि वो क्या हो, उसमें फंगस ना लगे या चाहे बैक्टीरिया ना लगे, ठीक है। तो जो भी दैट इज ग्रेन्स होगा या जो भी सीड्स होगा उसको हम लोग केमिकल के साथ दैट इज, और वी कैन से इंसेक्टिसाइड और वी कैन से फंगीसाइड के साथ ट्रीट करके उसको अच्छे से स्टोर करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर स्टोरेज डिवाइस, जहां पे हम लोग स्टोर करेंगे, जो भी ग्रेन्स को हम लोग स्टोर करेंगे, जिसमें भी स्टोर करेंगे, वो जो बैग होगा, ठीक है, वो प्रॉपरली याद रखिएगा, दैट इज रेजिस्टेंस फ्री होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस, जहां पे वो टेम्परेचर ना लगे, ज्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब ना कर पाए, ठीक है। टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए, मॉइस्चर रेजिस्टेंट, जैसे कि मान लीजिए बारिश ही गिर गया तो वो भीगे ना अंदर में, ठीक है। तो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और एयर टाइट होना चाहिए बैग, जहां पे भी आप लोग ग्रेन में, जहां पे भी आप लोग स्टोर करोगे, जिस बैग में भी, वो बैग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दैट इज मॉइस्चर फ्री होना चाहिए और टेम्परेचर फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये था कुछ मेथड जो आप लोग को हमेशा याद रखना है ड्यूरिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, और कैसे आप लोग ग्रेन्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था किस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।